कम अज़ कम मेरे हिसाब से जो है ना। जितने भी इस फील्ड में हैं उनका बेनिफिट बाहर आया हुआ था। क्यूकेशन काई कराटे किस एज से स्टार्ट करने चाहिए? आपके ऊपर प्रेशर रख रहा है तो वहाँ पे तो क्यूकेशन कराटे काम नहीं आएंगे ना। डाउन डिग्री क्या चीज़ है, कि कितनी कैटेगरीज हैं और उस कैटेगरीज में टाइम ड्यूरेशन कितने हैं? अचीवमेंट पूरी करके वो मास्टर, अगर बड़ी एज का है तो उसको कैटेगरीज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। आज की जो वीडियो बन रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो एक इंटरव्यू पे है। हमारे साथ एक ब्रदर मौजूद हैं। कराटे आप लोग खेलते हैं, क्यूकेशन कराटे, उसमें इनको बहुत एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में। वो तकरीबन 12 साल से ये क्यूकेशन कराटे सिखा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को, और ख़ुद भी इन्होंने ब्लैक बेल्ट अचीव करके, ये स्टूडेंट्स इनके बहुत से हैं जिनको ये ब्लैक बेल्ट अचीव करवा रहे हैं। तो आज का जो इंटरव्यू है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले ब्रदर व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली, ब्लैक बेल्ट थर्ड डान फ्रॉम जापान, क्यूकेशन काई। मार्शल आर्ट्स में हमारा स्टाइल जो है हम क्यूकेशन काई करते हैं। इसका मतलब है इंतहाई हकीकत पसंदाना तंजीम। मार्शल आर्ट्स में हमारा जो सा स्टाइल है क्यूकेशन काई, इसके जो सी बुनियाद है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वो जापान का है। ये जो सा कराटे हम करते हैं ये जापान की है, जापान के शहर टोक्यो की। इसके फाउंडर हैं क्यूकेशन काई के सोसाई मासोयामा। और ये गेम हमारे इस मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे उस्ताद मोहतरम शिहान इनामुल्लाह ख़ान साहब ने लाई है, जो कराची में है। और फाउंडर ऑफ क्यूकेशन काई पाकिस्तान फेडरेशन जो सी है हमारी, जो सी अब चल रही है फेडरेशन, उसके फाउंडर जो से हैं शिहान अब्दुल ज़हूर हाशमी साहब हैं। और मैं ख़ुद पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से 10 से 12 साल से मैं गेम सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। मेरे काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स सीख के आगे बच्चों को सिखा रहे हैं। ब्रदर सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि जो क्यूकेशन काई कराटे हैं इसमें कितनी कैटेगरीज हैं? तो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको स्टार्टिंग से बताएं कि कितनी कैटेगरीज हैं और उस कैटेगरीज में टाइम ड्यूरेशन कितने हैं, और कैटेगरी अचीव करने के बाद स्टूडेंट क्या फील करता है। व्यूअर्स, हमारे ब्लैक बेल्ट जो सी हमारी गेम है क्यूकेशन काई, इसकी 7 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारा बेल्ट की कैटेगरीज में वाइट आता है, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर इसके बाद हमारी मास्टर डिग्री बेल्ट्स आती हैं जिसमें ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट के बाद हमारी डाउन डिग्री शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, इस तरह हमारी जो सी लास्ट 10 डाउन तक डिग्रीज़ हैं जो हमारी हैं। वाइट बेल्ट हमारी बेसिक डिग्री में होती है, जिसमें बेसिक सिखाए जाते हैं। बच्चे को पंच बंद करने का तरीका सिखाया जाता है, उसको एक्सरसाइजेज कुछ सिखाई जाती हैं जो वो सीखता है यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारी कैटेगरीज आ जाती है ऑरेंज बेल्ट। ऑरेंज बेल्ट में बच्चे को ब्लॉक करना, किक्स की परफेक्शन उसको सिखाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारी ब्लू बेल्ट आ जाती है। ब्लू बेल्ट में हमारे कातेज आ जाते हैं, बच्चे को फ़ाइट करने का तरीका सिखाया जाता है। उसके बाद हमारी आती है येलो बेल्ट। येलो बेल्ट में हम चंद बच्चे को वेपन्स वगैरह सिखाते हैं, जिसमें वेपन्स नैंचेक्स हो गया, स्टिक हो गया। उसके बाद हमारी ग्रीन बेल्ट की कैटेगरीज आ जाती हैं। ग्रीन बेल्ट हमारा सीनियर बेल्ट में होता है, उसमें हम ग्रीन बेल्ट में बच्चे को फाइट्स का स्टेमिना उसका बढ़ाना कैसे है, उसके बाद उसके वेपन्स आ जाते हैं। उसके बाद उसके कुछ काताज वगैरह जो से हैं। काता जो सा हमारा होता है कि ख्याली फ़ाइट के तौर पे होता है, जो सा हम बच्चे को सिखाते हैं कि अगर खुद जो आप फ़ाइट, एक रियल फ़ाइट होती है, एक ख्याली फ़ाइट होती है, जो वो हम इसमें डिफरेंस सिखाते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है ब्राउन बेल्ट की कैटेगरी। ब्राउन बेल्ट में बच्चे को हार्ड किया जाता है, जितना हार्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसकी मास्टर डिग्री आने वाली होती है, जिसका टेस्ट उसने देना होता है। मास्टर डिग्री में हमारी कम अज़ कम एक बच्चे को लगातार 20 के लगभग फ़ाइटिंग करवाई जाती हैं, लगातार उसकी फ़ाइट्स होती हैं, उसका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। मास्टर डिग्री में ब्लैक बेल्ट आती है। ब्लैक बेल्ट सिंपल पहले सिखा जाता है, उसके बाद डाउन डिग्री शुरू हो जाती है मास्टर डिग्री में। मास्टर डिग्री ब्लैक बेल्ट हमारी जो सबसे लास्ट में होती है, उसमें बच्चे को 20 फाइटें लगातार करवाई जाती हैं। उसमें उसका फ़िज़िकल भी टेस्ट लिया जाता है, उससे 100 पुशअप करवाए जाते हैं, 100 सीट स्टैंड सिटअप करवाए जाते हैं, रीच अप करवाए जाते हैं। उसका फ़िज़िकल टेस्ट प्रॉपर अच्छे तरीके से लिया जाता है। अच्छा ब्रदर, एक और चीज़ आप बताइएगा, मास्टर डिग्री ब्लैक बेल्ट तक अचीव करते हैं, उसके बाद आप डाउन डिग्री बोल रहे हैं। डाउन डिग्री क्या चीज़ है और उसका क्या बेनिफिट होता है? ब्लैक बेल्ट के बाद जो डाउन डिग्रीज शुरू हो जाती हैं, डाउन डिग्रीज़ का मकसद ये होता है कि जो सा डाउन प्रमोशन होता है उसका भी एक
बाकायदा टेस्ट होता है कि उसके स्टूडेंट कितने आगे कितना सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद उसका ये देखा जाता है कि वो फील्ड में कितना अटैच है, उसके बाद उसके स्टूडेंट कितने आ रहे हैं गेम में फील्ड में, फिर उसके बाद टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट में उसकी पार्टिसिपेशन कितनी है, उसके कितने स्टूडेंट शामिल हैं, और उसका जो सा है फिर एज अ रेफरी एज अ कोच कितने टूर्नामेंट वो शामिल हो चुका है। अच्छा ब्रदर, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो क्योकेशन काई कराटे एक फ़िटनेस की फील्ड है, और मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी इस फील्ड में हैं उनका बेली फैट बाहर आया हुआ होता है, स्टमक सही बाहर निकला हुआ होता है। क्या वजह है इसकी? ये तो फिटनेस की फील्ड है, उनके तो 6 एब्स विजिबल होने चाहिए, 6 एब्स नज़र आने चाहिए, लेकिन अक्सर बंदों का स्टमक और बेली फैट क्यों बाहर आया हुआ होता है? बेली फैट्स का जो मकसद है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ब्लैक बेल्ट्स के बाद आप देखे होंगे ज़्यादातर जितने भी ब्लैक बेल्ट्स हैं वो ब्लैक बेल्ट लेने के बाद अपने तरफ उनका रुझान बहुत कम हो जाता है। वो कोशिश ज़्यादा उनका फोकस अपने स्टूडेंट्स की तरफ होता है, वो स्टूडेंट को फोकस करते हैं, अपनी गेम उनका हट जाता है, डाइट प्लान भी उनका काफ़ी हद तक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। पर आप ज़्यादातर देखें फैट्स बढ़ने की वजह से भी उनकी जो सी स्टेमिना लूज़ नहीं होता, वो हार्ड ही होता है, उसी तरह हार्ड होता है। वो अगर अपने आप को वापस रिकवरी करना चाहें, जब उनका टूर्नामेंट आता है तो वो अपने आप को रिकवर करके विद इन 2 मंथ वो अपने आप को वापस रिकवर कर लेते हैं। जूनियर्स को करना मुश्किल होता है, सीनियर्स का अपने आप को वापस रिकवरी करना इतना मुश्किल नहीं होता, वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। पर फैट बढ़ने की वजह यही है कि वो अपने आप की फ़िटनेस छोड़ देते हैं, उनका ध्यान अपने स्टूडेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस होता है कि स्टूडेंट्स मेरा अच्छे से अच्छा सीखें। ब्रदर, एक और क्वेश्चन बताइएगा कि ये जो क्यूकेशन काई कराटे किस एज से स्टार्ट करने चाहिए? अक्सर बंदे ये सोच रहे होंगे कि जी हमारी ये एज बहुत छोटी है, ये हमारी एज बहुत ज़्यादा है, हम ये इसकी कौन सी उम्र है स्टार्ट करने की? मार्शल आर्ट्स का कोई भी स्टाइल है, आप छोटी उम्र से करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती है। पर आजकल का दौर में ये एज मैटर नहीं करता हमारी गेम में, कि सीखने का शौक़ होना चाहिए। मेरे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके आगे 2-2 3-3 बच्चे हैं, वो बच्चों समेत भी आए हैं मेरे पास यहाँ पर गेम करने के लिए, मैंने उनको सिखाया है। तो ये बात नहीं है कि एज कोई भी हो, सीखने का शौक़ होना चाहिए। सीखने के लिए जो भी बंदा आए उसके लिए कोई एज मैटर नहीं करती, सीखना अच्छी बात है, इस फील्ड में आना चाहिए, इफ़ेक्टिव है और बेनिफिट भी है इसमें बहुत ज़्यादा। ब्रदर बताइए कि जो इनिशियल स्टार्टिंग एज कौन सी होगी? 10 इयर्स में स्टार्ट करें, 12 साल में स्टार्ट करें? जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो किस एज में इस फील्ड को स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्टिंग की एज कम से कम मेरे हिसाब से जो है ना, बच्चे की 6 साल 5 से 6 साल उम्र में बच्चा स्टार्ट ले, ताकि वो जब अपनी बढ़ती हुई उम्र में जब वो ऊपर आएगा तो उसको सीखने के लिए बहुत से मौके मिलेंगे, बहुत सा टाइम मिलेगा उसको सीखने के लिए इस फील्ड में। अगर बड़ी एज का है तो उसको कैटेगरीज़ होती हैं, इसमें भी मास्टर डिग्री के तक पहुंचाने के लिए बच्चे के लिए इसकी भी 3 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें पहली कैटेगरीज़ एज अ जस्ट इंस्ट्रक्टर सिखाया जाता है किसी भी स्टूडेंट को, जस्ट वो कोर्स करे और मास्टर डिग्री ले। उसके बाद इसकी कैटेगरीज आती है एज अ फाइटर भी होता है ब्लैक बेल्ट मास्टर, और एक होता है जो सा ब्लैक बेल्ट विद इंस्ट्रक्टर विद फाइटर होता है, जो टूर्नामेंट्स वगैरह खेलता है, फाइट्स खेलता है, चैम्पियन बनता है, अपनी ट्रॉफीज़ वगैरह मेडल्स वगैरह मुख्तलिफ अपनी अचीवमेंट पूरी करके वो मास्टर बनता है ब्लैक बेल्ट, जिसे फुल ब्लैक बेल्ट मास्टर कहा जाता है। अच्छा ब्रदर, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे है, क्यूकेशन कराटे सीखने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अगर कोई व्यूअर्स देख रहे हैं वो क्यूकेशन कराटे सीखते हैं, ब्लैक बेल्ट भी अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उनको क्या बेनिफिट है? सेफ्टी का अक्सर कहते हैं बेनिफिट है, लेकिन कोई अगर पिस्टल रखे तो वो माइंड पे अगर कोई आपके ऊपर पिस्टल रख रहा है तो वहाँ पे तो क्यूकेशन कराटे काम नहीं आएंगे ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट्स का कोई भी आप स्टाइल करते हैं, हमारा स्टाइल है क्यूकेशन का, इसमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जाती हैं, जिसमें वेपन्स, अगर किसी ने आपके सर पे ऊपर वेपन्स रखा है, किडनैपिंग का केसेस हैं, उसमें आपको किडनैपिंग, अगर कोई बच्चे को किडनैप करता है तो बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाते हैं कि आपने उससे बचना कैसे है। सबसे पहले अपने आप का बचाव है,
वेपन से अपने आप को बचाना, फिर उस पर अटैक करना। अटैक पहले नहीं किया जाता, पहले अपने आप को डिफेंस किया जाता है। ये हमारी गेम सीखने का मकसद यही होता है कि बच्चों को सिखाना, अवेयरनेस। आजकल के दौर में आप देख लें किडनैपिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि व्यूअर्स को भी कहेंगे कि अपने बच्चों को इस फील्ड में लाएं कि वो अपने आप का डिफेंस कर सकें, गेम सीखें, अपने डिफेंस की टेक्निक सीखें, जो अपने बचाव के लिए, अगर वो अकेले हैं तो वो अपने आप का कैसे बचाव कर सकते हैं इस फील्ड में आने की वजह से। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं अपने दोस्तों को, अहबाब को इस फील्ड में लाएं, मार्शल आर्ट्स में लाएं, जो पाकिस्तान में बहुत कम है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मुल्क में बहुत सी किडनैपिंग के केस सामने आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ रेप वगैरह, किडनैप वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। जिसके ज़रिए मैं यही चाहूँगा इस चैनल के थ्रू, मेरे भाई के थ्रू, ये व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस फील्ड में लाएं ताकि वो अपना बचाव, अपना दिफा अपना कर सकें। लाजमी नहीं है कोई वेपन के ज़रिए वो अपना दिफा करें। कराटे की फील्ड ऐसी है जिसमें बंदा खाली हाथ अपना दिफा कर सकता है। इसलिए मेरी भी सजेशन आप लोगों को यही होगी कि ये फील्ड लाजमी ज्वाइन करें। ये भी फिटनेस की फील्ड है, जो भी बॉडी बिल्डिंग या जिम लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस फील्ड को लाजमी सीखें। इससे आप अपनी भी सेफ्टी कर सकते हैं। अगर अपनी सेफ्टी करेंगे तो पाकिस्तान की सेफ्टी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।